प्रिया, ओ प्रिया। अपना नाम सुनकर प्रिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो साधना खड़ी थी और उसी की ओर दौड़ी चली आ रही थी। तू यहाँ कैसे? ऐसे ऐसे गायब हो गई जैसे ईद का चांद। फ़ोन नंबर भी बदल दिया। पिछले 2 सालों से कोई खैर खबर नहीं है तेरी। एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर प्रिया मुस्कुराकर उससे गले मिली और कहने लगी, यही पास में ही मेरा घर है, चल वहीं बैठकर बातें करते हैं। कहती हुई दोनों आगे कदम बढ़ाने लगी। लेकिन साधना, तू तो लखनऊ रहती थी, यहाँ चंडीगढ़ में कैसे? इस पर साधना बताती है, अभी 1 महीने पहले ही मेरे पति का किसी काम के सिलसिले में यहाँ आना हुआ तो मैं भी साथ में आ गई। यहाँ पर उनकी बहन का घर है, हम दोनों वहीं पर रुके हुए हैं। प्रिया और साधना ने ग्रेजुएशन देहरादून से साथ में ही किया था। साधना लखनऊ से थी और प्रिया का घर देहरादून में ही था। ग्रेजुएशन के बाद ही साधना की शादी हो गई थी। तब से उसका उनका कोई कनेक्ट नहीं हुआ था। प्रिया जैसे ही घर में घुसती है तो सुमित्रा जी उससे पूछती है, बेटा आज थोड़ी देर हो गई। हाँ माँ, आज स्कूल की मीटिंग थी ना, इसलिए देर हो गई। आप इससे मिलो, यह मेरी दोस्त साधना। सुमित्रा जी साधना से बहुत प्यार से मिलती है और प्रिया से कहती है कि ठीक है बेटा, तू बैठकर बातें करो, मैं फटाफट चाय बना के आती हूँ। कहते हुई रसोई में चले जाती है। साधना रहती है, यार तेरी सास तो बहुत अच्छी है, कितना प्यार करती है सबसे, बिल्कुल माँ जैसे। वह मेरी माँ से भी बढ़कर है और ना माँ है और ना ही सास है। प्रिया कहती है, क्या मतलब है तेरा? साधना आश्चर्य से उससे पूछती है। तब प्रिया बताती, यह मेरे पहले पति की माँ है। क्या कह रही हो प्रिया तू? हाँ सही कह रही हो साधना, पिछले 2 साल से मैंने बहुत कुछ झेला। ग्रेजुएशन के बाद तुरंत मेरी शादी हो गई, अतुल से हो गई। शुरू के 2-3 महीने तो सब ठीक सा ही था, लेकिन अतुल एक दोहरे व्यक्तित्व का इंसान था। क्या यूं ही कहूँ, उसने अपने 2 रूप रखे हुए थे। एक आदर्श रूप वह था जो अपनी माँ के सामने रखता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ उसूलों की बहुत पक्की है। यदि उनको उसकी असलियत पता चल जाती तो उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकती थी। उसने अपनी सीधी सादी माँ की आंखों में हमेशा ही धूल झोंकी थी। लेकिन एक इंसान कब तक दोहरा व्यक्तित्व जी सकता है? कभी ना कभी तो उसका सच सबके सामने आ ही जाता है। अब उसके नशे की लत भी बढ़ चुकी थी। वह आए दिन शराब पीकर घर आने लगा। उसकी कितनी लड़कियों से नाजायज संबंध भी थे। उसका यह अनदेखा रूप देखकर माँ को भी गहरा सदमा लग चुका था। माँ अक्सर यही सोचती रहती थी कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। मैंने तो हमेशा अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, यह किस करनी का फल मिला है उन्हें, और मेरा जीवन तो नरक ही बन चुका था। फिर वह मेरे साथ भी अमानवीय व्यवहार करने लगा था। एक दिन मेन बाजार से सामान लेने गई हुई थी, तब नशे की हालत में ही उसने मुझे इतना मारा कि मैं लहूलुहान हो गई। और जब माँ ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने अपने घर पुलिस को बुलाकर अपने ही बेटे को जेल में भेजवा दिया। माँ मुझे मेरी माता पिता के साथ भी जाने से रोक लिया, क्योंकि अपने बेटे की करनी का फल वह मुझे भुगतने नहीं देना चाहती थी। मेरे माता पिता राजामंदी से उन्हें अपने बेटे की बंधन से मुझे मुक्ति दिलवा आई और सौरभ के साथ मेरी शादी कर दी थी। सौरभ मेरे स्कूल में ही पढ़ाता था। सौरभ बचपन से ही आना तथा उसे उसके मामा ने पाला था।
लेकिन कुछ समय पहले ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी। मैंने सौरभ से शादी करने की यही शर्त रखी थी कि मैं माँ को अपने साथ रखूँगी और वह खुशी खुशी हमारे साथ रहेंगी। तब से माँ हमारे साथ ही रहती है, लेकिन अपने संस्कारहीन बेटे को अब तक भुला नहीं पाई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जहरीली शराब पीने के कारण उसकी मौत हो गई थी। वह अभी उसकी याद में आंसू बहाती हुई अक्सर यही कहती रहती है, आखिर मेरे दिए संस्कार में क्या कमी रह गई थी जो मेरा बेटा नशे के पतन में गिरता चला गया। साधना प्रिया की आप बीती की कहानी सुनकर रोने लगती है। तभी सुमित्रा जी चाय लेकर आ जाती है। साधना उन्हें देखकर यह सोच रही थी कि आखिर इस माँ की क्या गलती है, वह अपने बच्चे को भूल भी कैसे सकती है। सच ही का पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। साधना को अपना परिवार मिल ही गया, लेकिन इस माँ ने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया था। कितनी महान स्त्री है या इन्होंने अपनी बहू का भविष्य संवार दिया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।